आप सब लोगों का इंतजार खत्म होने को आ रहा है और आज लगभग 4 साल के बाद में, इतना लॉन्ग टाइम के बाद में अगर बात करूं, 2018 से आप लोगों का 2022 आ गया है। 2022 में आप लोगों का आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जैसी वैकेंसियां दिखने को आ रही है और लगातार कई दिनों से आप लोगों के यहाँ पे विचार चल रहे थे और मैं आप सब लोगों से बोलता हूँ भाई, इस फॉर्म को जरूर भरना, आरपीएफ के इस फॉर्म को जरूर भरना। अगर आप लोग 10वीं पास भी हो ना तो इस वीडियो में डटे रहो। अगर आप लोग 10वीं पास हो ना तब भी आप लोग इस फॉर्म को भर पाओगे। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तब तो और भी अच्छा, आप लोग दोनों ही फॉर्म भर पाओगे और आराम से आप लोग यहाँ पे कांस्टेबल बन जाओगे या फिर आप लोगों के यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, जो डबल स्टार वाली पोस्ट होती है ना, जो स्टार लगे होते हैं ना कंधे पे, वो चमकेंगे आप लोगों के वर्दी में। अगर आप लोग कांस्टेबल बनते हो तो आप लोगों का जो वर्दी होगा उसमें विदाउट स्टार होंगे और आप लोग यहाँ पे कांस्टेबल से आप लोग सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। तो मैं पूरी जानकारी आप लोगों को ए वो बोलते हैं ना, ए से लेके जेड तक पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और इससे अच्छा, और मैं आप लोगों से शायद मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, शायद ही कि इतना अच्छा कोई बता पाएगा इस वैकेंसी के बारे में जिस तरह से मैं यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। हर एक पॉइंट को समझाऊंगा। लॉन्ग जंप किस तरह से आप लोगों का क्या क्या होने वाला है और कट ऑफ, और आप लोगों के साथ ही आपको पेपर, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और आप लोगों को फॉर्म कब भरना है वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आप सब लोगों को मैं प्रोवाइडेड या उपलब्ध कराने वाला हूं। तो आइए सब लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि जो रेलवे के सेक्टर के अंतर्गत जो कांस्टेबल होते हैं और जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा होगा, उन सभी लोगों को यहाँ पे इस भर्ती के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। और जो स्टेट वाइज जो पुलिस होती है, जो स्टेट के अंतर्गत जैसे यूपी पुलिस, उनके अंतर्गत वो उनका काम करती है। रेलवे के सेक्टर में जो आप लोगों के कांस्टेबल बनते हैं वो इस भर्ती के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये पद भी काफ़ी अच्छे हैं, 20,000 की समथिंग वैकेंसी है। तो आइए देख लेते हैं। ये आप लोग यहाँ पे महिला भी और आप लोगों के यहाँ पे पुरुष, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे और कट ऑफ भी सब दोनों को ही अलग अलग जाती है यहाँ पे। तो आइए बात कर लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सब कुछ जानते हैं इस वैकेंसी में। तो ये आप लोगों का अपना वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो रेलवे आरपीएफ रिक्रूटमेंट्री 2022 आरपीएफ वैकेंसी नोटिफिकेशन। देखो, नेम ऑफ द पोस्ट, आप लोगों के यहाँ पे 2 प्रकार की पोस्ट होगी। पहली जो पोस्ट होगी वो आप लोगों का सब इंस्पेक्टर, जो कि डबल स्टार वाली पोस्ट होती है। इसमें डबल स्टार होते हैं, यानी कि कंधे पे डबल स्टार लगे होते हैं। और दूसरी पोस्ट का नाम है कांस्टेबल। जिस तरह से आप लोगों का स्टेट वाइज जो वैकेंसी निकलती है ना, राजस्थान पुलिस और जैसे यूपी पुलिस के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल होता है ना, वही बढ़ती है, पर ये रेलवे के अंतर्गत बढ़ती है आप लोगों के यहाँ पे। और यहाँ पे विदाउट स्टार होता है, यहाँ पे कोई स्टार नहीं होता, पर आप लोग कांस्टेबल भी बन जाते हो। तो आप लोग आराम से आगे यहाँ पे प्रमोशन होके सब इंस्पेक्टर आराम से आप लोग बन पाओगे यहाँ पे। और आप लोग डायरेक्ट बनना चाहते हो, आप लोग डायरेक्ट बनना चाहते हो तो डायरेक्ट भी बन सकते हो आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनकी सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। आखिरकार कांस्टेबल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और सब इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है आरपीएफ के अंतर्गत। तो आरपीएफ के अंदर बात करें तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आप लोगों को यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। अब आप लोगों ने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी हो, आप लोग इस वैकेंसी के लिए अभी ही क्वालिफाई हो। और कांस्टेबल की बात करें तो आप लोग 10वीं से पास हो, आप लोगों ने किसी भी बोर्ड से कर रखा हो, आप लोग यहाँ पे आराम से ही अप्लाई कर पाओगे, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आरबीएसई हो, चाहे एनसी, चाहे कोई सा भी आप लोगों का बोर्ड हो, वो आप लोग आराम से यहाँ पे कर पाओगे अप्लाई। अब बात करें यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप है वो आप लोगों का यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पहले ही बोल देता हूं। जो आप लोगों का दोनों भर्ती है, दोनों भर्ती को यहां पे मैं समानता से लेके चलने वाला हूं। जो बीच में अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वो मैं बता के चलूंगा। यहां पे एक तरफ तो आप लोगों का एसआई और आप लोगों का दूसरा आप लोगों का कांस्टेबल। तो जहां पे मैं अंतर बोलूंगा कि इसमें ये अंतर है तो आप लोग वहां पे समझ लेना, ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ आप लोग दोनों में ही सेम चीजें हैं। तो जैसे आप स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो एज की बात कर लेते हैं पहले। अगर आप लोगों का एज 18 से लेके 25 के बीच में है तो आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे आप लोगों का जो कैटेगरी वाइज होती है, वो जो छूट दी जाती है ना, जनरल और आप लोगों का ओबीसी
और EWS और आप लोगों का SC और ST। OBC में यहाँ पे आप लोगों को 3 साल की छूट मिलती है और EWS और जनरल में इसमें आप लोगों का यहाँ पे इसका पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं क्या मतलब है ना, इसका अभी हो सकता है वैकेंसी लॉन्ग टाइम के बाद में आ रही है ना, तो क्या पता छूट दे दी जाए, क्योंकि इतने 4 से 5 साल के बाद में आ रहे हैं ना, वो सब आप लोगों को आगे पता लग जाएगा इस वीडियो में। OBC में 3 साल की और आप लोगों का SC और ST में यहाँ पे आप लोगों को 5 साल की छूट दी जाती है। तो ये इनका एज के बारे में हो गई बात, 18 से 25। और आप लोगों को यहाँ पे KT की वाइज आप लोगों को यहाँ पे छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन बोलते हैं उसे। अब फीस की बात करें तो फीस में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फीस आप लोगों का यहाँ पे जो आप लोगों का जनरल, आप लोगों का जनरल और आप लोगों का दूसरा OBC और EWS जो फीस होती है 500 रुपये होती है, पर 500 रुपये होते हैं। और आप लोगों का SC और ये इधर आप लोगों का ST, इनकी 250 रुपीज़ यहाँ पे पैसे होते हैं और 500 रुपये होते हैं और ये आप लोगों के 250 रुपये होते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोगों के यहाँ पे रिफंड आ जाते हैं, आप लोगों के लगभग 400 रुपये रिफंड आ जाते हैं और कुछ बैंक चार्ज लग के आप लोग, और ये 400 रुपये रिफंड और ये 250 रुपये रिफंड तभी आएंगे जब आप लोग यहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे। और कुछ बैंक 10 से 15 रुपये कट जाते हैं जब आप लोगों का जब आप लोगों के बैंक में ट्रांसफर करते हैं ना, तो 10 से 15 रुपये कट जाते हैं। आप लोगों के यहाँ पे लगभग 390, 400 में से 390 इतने पैसे आ जाएंगे। उस बात को छोड़ो, हम लोगों तो यहाँ पे जॉब से मतलब है। तो आइए यहाँ पे अब एक बार देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस का मतलब है यहाँ पे मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पे चाहे कांस्टेबल हो, मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ, आप आराम से समझते जाओ। चाहे कांस्टेबल हो आप लोगों का या SI हो, दोनों के लिए ही ये कॉमन है, दोनों के लिए ही कॉमन है। आप लोग चाहे कांस्टेबल का फॉर्म भरना, चाहे आप लोग सब इंस्पेक्टर का भरना, दोनों के लिए कॉमन है यहाँ पे। और कॉमन क्या चीज़ है यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 120 नंबर हो जाएंगे, 120 मार्क्स हो जाएंगे। और टाइम मिलेगा आप लोगों को 1 घंटा आप लोगों को 30 मिनट का समय मिलेगा। लगभग आप लोगों को 90 मिनट मिलेगी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप लोग 3 क्वेश्चन गलत करते हैं। यदि आप लोग यहाँ पे पहला और दूसरा तीसरा क्वेश्चनों को यहाँ पे आप लोग गलत कर देते हो तो आप लोगों को यहाँ पे जो टोटल नंबर कटेगा वो 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप लोगों ने 30 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप लोगों के यहाँ पे 10 नंबर कट जाएंगे। तो इस तरह से इसका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इसके बाद में बात करें यहाँ पे आप लोगों का, ये तो पेपर पैटर्न हुआ। अब बात करें सब्जेक्ट आप लोगों के कौन कौन से आएंगे। यहाँ पे दोनों की ही बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों की ही बात चल रही है। बीच में कोई डिफरेंस आएगा तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे तुरंत बोल दूंगा, कुछ भी डिफरेंस आएगा। तो बात चल रही है यहाँ पे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों का ही सिलेबस यहाँ पे सेम होता है। आप लोग यहाँ पे GK और मैथ और आप लोगों का रीजनिंग, जो GK का होता है ना, GK का कितना आता है यहाँ पे, GK का जो GK के क्वेश्चन आते हैं ना वो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 ही नंबर के होते हैं, 50 ही आप लोगों के मार्क्स के होते हैं ये वाले। और मैथ में यहाँ पे आप लोगों के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों की ये 35 ही मार्क्स के होंगे। और रीजनिंग में आप लोगों के यहाँ पे रीजनिंग में जो आएंगे 35 आएंगे क्वेश्चन और ये भी 35 मार्क्स के होंगे। अगर आप लोग इनको टोटल करोगे तो 120 आ जाएंगे और एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 मार्क्स का है। और इस तरह से आप लोग यहाँ पे टोटल कर लेना, ये आप लोगों के यहाँ पे 120 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 1 नंबर 1 क्वेश्चन। तो ये आप लोगों का सब्जेक्ट हुआ। और आप लोग यहाँ पे इजीली आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट में क्वालिफाई कर जाते हो। ज़्यादा यहाँ पे पेपर इतना टफ नहीं आता क्योंकि इसमें फिजिकल ये वगैरह ये होता है ना, तो पेपर नॉर्मल आता है। आप लोग यहाँ पे कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाओगे। और अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को यहाँ पे कब से अप्लाई करना है, क्या करना है, उसके बारे में भी मैं अभी ही आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का ही सेम है। यहाँ पे आप लोगों का कांस्टेबल हो चाहे कांस्टेबल हो, हालांकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे अंतर होगा, जो फिजिकल को लेके जो भी अंतर होगा वो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में क्या क्या अंतर है। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आप लोग चाहे कांस्टेबल का फॉर्म भर लो चाहे आप लोग सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर लो, आप लोगों को यहाँ पे इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। और ये आप लोग सोच रहे हो इतने सारे टेस्ट, इतने सारे, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को मैं समझाऊंगा ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आप लोग चाहिए ना कांस्टेबल का फॉर्म भर लो या सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर लो। सबसे पहले आप लोगों को रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। और रिटन एग्जाम में मैंने बता दिया आप लोगों को यहाँ पे 120 क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट बता दिए और क्वेश्चन मार्क बता दिया आप लोगों को यहाँ पे। तो रिटन एग्जाम देना पड़ेगा आप लोगों को। रिटन एग्जाम आप लोग यहाँ पे दे लोगे तो रिटन एग्जाम देने के बाद में अगर आप लोग यहाँ पे रिटन एग्जाम देने के बाद में कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो, यानी कि आप लोग यहाँ पे पास हो जाते हो, आराम से पास हो जाते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल आप लोगों का क्या होगा, इसके बाद में जो प्रोसेस होगा, जो सेकंड प्रोसेस
होगा आप लोगों का, फिजिकल एंड्रेंस टेस्ट होगा आप लोगों का, यानी कि पीटी टेस्ट होगा। पीटी टेस्ट का मतलब आप लोगों का क्या है, पीटी टेस्ट का मतलब आप लोगों का जिस तरह से आप लोगों का यहाँ पे ग्रुप डी का चल रहा है ना अभी एग्जाम, तो ग्रुप डी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ई को यहाँ पे, ई को कभी कभी क्या होता है एफिशिएंसी बोल देते हैं या एंड्योरेंस बोल देते हैं, और एफिशिएंसी का मतलब होता है आप लोगों का क्षमता, क्षमता, और क्षमता का मतलब है कैपेसिटी, आप कितना रन कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों का इस टेस्ट के अंतर्गत जांच की जाती है। तो पीटी के अंतर्गत अभी बता दूंगा पीटी क्या क्या होगा, दोनों का पीटी में अंतर है यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे अंतर, कांस्टेबल का पीटी होगा और आप लोगों का और एसआई का पीटी होगा, दोनों में ही अंतर है। अभी मैं अंतर आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद में जो पीटी का जो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों का पीएमटी होता है। पीएमटी का मतलब है फिजिकल, फिजिकल हो गया यहाँ पे। एंड्योरेंस किस में चेंज हो जाएगा, मेजरेंट में चेंज हो जाएगा, यानी कि मेजर, मेजर मतलब होता है मापन करना, मापन करना, यानी कि ये वाला जो टेस्ट होगा ना, इसमें आप लोगों की हाइट मापी जाएगी, आप लोग कितने हाइट को, आप लोगों की जो चेस्ट होता है ना छाती, उसकी सेंटीमीटर कितनी है, ये सब जो मेजरमेंट होता है ना इसको बोलते हैं पीएमटी टेस्ट। और जो इसमें रनिंग वनिंग चेक होती है, जो लॉन्ग जंप हाई जंप जो होता है उसमें बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीईटी टेस्ट। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे पता लग जाएगा जब मैं अभी नीचे बताऊंगा आप लोगों को क्या कुछ है। और इसके बाद में जो ये वाले प्रोसेस होने के बाद में फिर होता है आप लोगों का मेडिकल टेस्ट, जिस तरह से अभी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2022 का यहाँ पे लेवल 6 का चल रहा है ना, लेवल 6 का अभी चल रहा है, डीवी चल रहा है, डीवी तो हो गए उनका, अब मेडिकल हो रहा है। तो मेडिकल में जो उनका प्रोसेस होता है, जैसे यूरिन टेस्ट, शुगर वगैरह जो टेस्ट होते हैं आप लोगों के यहाँ पे, आई टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं वो छोटे छोटे मोटे टेस्ट होते हैं यहाँ पे, तो ये मेडिकल टेस्ट होगा। और मेडिकल टेस्ट के बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, एंड देन उसके बाद में आप लोगों के यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएंगे, और उसके बाद में आप लोगों के यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। तो ये आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। आप लोग चाहे कांस्टेबल का एग्जाम दे लो इसमें, चाहे फिर आप लोग यहाँ पे सब इंस्पेक्टर आरपीएफ का एग्जाम दे लो, यहाँ पे कोई सा भी आप लोग एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे दोनों ही आप लोग फॉर्म भर सकते हो। यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप लोग दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आप लोगों का जो पहला है ना, वो पहला जो रिटन टेस्ट होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो प्रोसेस करना पड़ेगा ना, इस पीईटी के लिए बात कर लेते हैं। अब पीईटी के लिए बात कर लेते हैं, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो यहाँ पे अंतर है, दोनों में ही अंतर है यहाँ पे, चाहे कांस्टेबल हो चाहे आप लोगों का सब इंस्पेक्टर हो, दोनों में ही अंतर है। अब वो अंतर क्या है, यानी कि अंतर आप लोग ध्यान से सुन लो, वो अंतर दोनों में, एक इसमें अंतर कुछ है, इसमें अंतर कुछ है, तो आइए देख लेते हैं। तो पीईटी टेस्ट के लिए यदि आप लोग देखोगे तो ये जो पीईटी टेस्ट देख पा रहे हो, ये है आप लोगों का सब इंस्पेक्टर का पीईटी टेस्ट है, यानी कि आरपीएफ है, आरपीएफ का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का सब इंस्पेक्टर का ये पीईटी टेस्ट है। आइए ध्यान से देख लेते हैं, आइए। और नीचे जो अभी है, नीचे भी बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत करो, कांस्टेबल का भी है, कांस्टेबल का भी लेके आया हूं। तो आप लोगों को यहाँ पे कांस्टेबल का पीईटी, और नीचे आप लोगों को ऊपर आप लोगों का सब इंस्पेक्टर का पीईटी। पहले थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस से समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं समझा दूंगा, अभी जूम करके यहाँ पे समझा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये देखो मेल और फीमेल, आप लोगों का मेल और फीमेल, यहाँ पे आप लोग एक तो अंतर आप लोगों को किस में दिखेगा, एक तो अंतर यहाँ पे ये वाला में दिखेगा, और एक आप लोगों को ये वाले में अंतर दिखेगा, और एक आप लोगों का अंतर यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा, यानी टोटली यहाँ पे अंतर है। ये 4 मिनट है, यहाँ पे 4 मिनट है, यानी कि आप लोगों को लगभग दोनों में ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो डिफरेंस को समझ लेते हैं आखिरकार। तो अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर का पीईटी के बारे में। सब इंस्पेक्टर पीईटी के बारे में अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे यहाँ पे, तो ध्यान से क्या पढ़ोगे आप लोग, यहाँ पे कैटेगरी देखो आप लोग, मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे जिसने कांस्टेबल का जो फॉर्म है ना, वो मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोगों का सब इंस्पेक्टर का फॉर्म है जो मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही गर्ल्स बॉयज आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। अब बात करें आप लोगों के यहाँ पे पीईटी के बारे में, तो पीईटी के बारे में बात करें, अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो पीईटी के लिए यहाँ पे 1600 मीटर यहाँ पे आप लोगों को रन करना पड़ेगा। और 1600 मीटर के लिए जो समय दिया गया है ना आप लोगों को, 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया गया है, ये लड़कों के लिए समय है। और यहाँ पे लड़की के लिए जो समय दिया गया है, फीमेल के लिए 800 मीटर रन करना है, और उनको 4 मिनट में यह आप लोगों को 4 मिनट में कंप्लीट कर लेना है, और लड़कों को 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेना है। और लॉन्ग जंप की बात करें, यहाँ पे लॉन्ग जंप की यहाँ पे बॉय को लड़के को यहाँ पे 12 फीट का लॉन्ग जंप लगाना है, और लड़की को यहाँ पे गर्ल्स को यहाँ पे 9 फीट का लॉन्ग जंप लगाना है। और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच का हाई जंप मेल को लगाना है, और 3 फीट का यहाँ पे हाई जंप फीमेल को लगाना है। ऑलमोस्ट देखें यहाँ पे तो 9 इंच कम किए गए हैं मेल की तुलना में फीमेल के। तो ये आप लोगों का जो बता है, ये आप लोगों का
पीईटी है और ये सब इंस्पेक्टर का है। अगर आप लोग सब इंस्पेक्टर बनोगे आप लोगों को इस तरह से यहाँ पे एक पीईटी देना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपके शरीर की क्षमता कितनी है, हम जो शरीर की क्षमता मांग रहे हैं वो आपकी है या नहीं। अगर आप लोगों की है तो आप लोग यहाँ पे पीईटी क्वालिफाई कर जाओगे और आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस दौर से आप लोग तभी गुजर पाओगे जब आप लोग यहाँ पे हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग दोनों ही यहाँ पे आप लोग लगातार प्रैक्टिस करोगे, तभी आप लोग यहाँ पे पीईटी का क्वालिफाई कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल का। कांस्टेबल का यहाँ पे 10वीं पास का फॉर्म है यहाँ पे। तो कांस्टेबल की बात करें यहाँ पे, आप लोग मेल हो या फीमेल हो, और आप लोग मेल हो तो आप लोगों को 1600 मीटर रन करने पड़ेगा। वही सब इंस्पेक्टर का जैसा आप लोगों को 1600 मीटर, उनको भी 1600 मीटर था, यहाँ पे भी 1600 मीटर है। पर फर्क क्या है, वहां पे जो समय था एसआई में, जो अभी अभी मैंने समझाया, वहां पे समय कितना था, 6 मिनट आप लोगों का और 30 सेकंड का समय था, लगभग 6.5 मिनट का समय था। और यहाँ पे जो समय है 5 मिनट आप लोगों को 45 सेकंड दिया गया है, यानी समय कम कर दिया, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती है और वो सब इंस्पेक्टर वो उससे ऊंची भर्ती है, तो यहाँ पे समय कम कर दिए थोड़ा सा। और बात करें यहाँ पे कोई गर्ल्स से कांस्टेबल बनना चाहती है तो उसको 800 मीटर को यहाँ पे 800 मीटर को रन करना पड़ेगा, यानी दौड़ना पड़ेगा। और कितना समय में दौड़ना पड़ेगा, उसको 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अंतर आप लोग देख पा रहे होगे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में, आराम से आप लोग अंतर देख पा रहे होगे। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात करें यहाँ पे, तो लॉन्ग जंप यहाँ पे लड़कों को लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी 14 फीट की लगानी पड़ेगी, और फीमेल की बात करें यहाँ पे तो 9 फीट की लगानी पड़ेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 9 फीट की यहाँ पे फीमेल को लगानी पड़ेगी। और हाई जंप की बात करें तो हाई जंप यहाँ पे जो मेल को लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा 4 फीट का लगाना पड़ेगा। और यहीं पे हम लोग फीमेल की बात करें यहाँ पे तो फीमेल को यहाँ पे कितने का लगाना पड़ेगा, फीमेल का आप लोगों को लगाना पड़ेगा 3 फीट का यहाँ पे हाई जंप लगाने पड़ेगा। तो ये आप लोगों का यहाँ पे पीईटी कंप्लीट होता है। तो ये आप लोगों का फाइनली ये पीईटी के बारे में मैंने बता दिया। अब दूसरा आता है आप लोगों को ये वाला। अब आप लोग बोलेंगे ये कौन सा आ गया, ये भाई आप लोगों का शरीर का मापन है, मेजरमेंट है, यानी कि आप लोगों की हाइट कितनी है, चेस्ट कितना है, वो सब यहाँ पे मापा जाता है यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे पीएमटी टेस्ट के बारे में तो पीएमटी टेस्ट सिंपल होता है, आराम से दोनों के लिए ही कॉमन होता है। चाहे आप लोगों को दोनों के लिए कॉमन जो पीएमटी टेस्ट होता है ना, पीएमटी टेस्ट होता है आप लोगों का यहाँ पे इसके बाद में होता है। तो सब इंस्पेक्टर हो चाहे आप लोगों का कांस्टेबल हो, दोनों के लिए कॉमन होता है। कॉमन कैसे होता है आप लोग नीचे देखो, यहाँ पे नीचे मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए आप लोग देख सकते हो। तो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए ये कॉमन है, ये होना आप लोगों का नेसेसरी है। और जनरल और ओबीसी से हो आप लोगों के यहाँ पे तो आप लोगों की जो हाइट है वो मेल की हाइट है कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 165 होनी चाहिए आप लोगों के यहाँ पे। और आप लोग एससी और एसटी से हो तो आप लोगों की 160 होनी चाहिए। आप लोग चेस्ट, और यहाँ पे चेस्ट की बात करें, आप लोग जनरल और ओबीसी से हो और मेल हो तो आप लोगों को यहाँ पे 80 से 85 सेंटीमीटर होने चाहिए। और एससी और एसटी हो आप लोगों को यहाँ पे 76.2 से आप लोगों का 81.2 होना चाहिए। अब हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट आप लोगों की यहाँ पे फीमेल की बात करें हाइट, तो फीमेल की हाइट कितना चाहिए आप लोगों को, 157 चाहिए आप लोगों को। फीमेल की जो हाइट चाहिए यहाँ पे 157 चाहिए। और अब ये 157 किस में चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोग कोई फीमेल जनरल और ओबीसी से है तो उसको 157 चाहिए, और कोई फीमेल एससी और एसटी से है उसको 152 चाहिए। तो ये आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि ये दोनों में ही है आप लोगों का, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों में ही है आप लोगों को यहाँ पे सही तरीके से। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का नीचे सबसे जो मेन पॉइंट आता है ना, सैलरी आती है वो। अब सैलरी के लिए आप लोग यहाँ पे जॉब करोगे, ऐसे फ्री में तो कोई जॉब करने वाला नहीं है। तो सैलरी की बात करें यहाँ पे, ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ ये आप लोगों का यहाँ पे सब इंस्पेक्टर रेलवे आरपीएफ के अंदर सैलरी है 43,300 से 52,000 आप लोगों का 30 रुपये ये सैलरी रहेगी। और हालांकि ये सैलरी काफ़ी अच्छी है, 50,000 सैलरी उठाओगे यदि आप लोग यहाँ पे आराम से 50,000 रुपये सैलरी आराम से उठा पाओगे आप लोग यहाँ पे, और आप लोग सब इंस्पेक्टर बन जाते हो। अगर आप लोग कांस्टेबल बनते हो इस वैकेंसी के थ्रू तो आप लोग यहाँ पे कैसे उठा पाओगे सैलरी, द बेसिक सैलरी ऑफ आरपीएफ कांस्टेबल सैलरी इज 21,700 रुपये पर। ये डिपेंड करेगी आप लोगों की विद एडिशनल पैक्स द ग्रोथ सैलरी कम इन द रेंज ऑफ 26,000 से लेके 32,000 तक, डिपेंड ऑन द सिटी पोस्टिंग, यानी कि किस सिटी में आप लोगों की पोस्टिंग हुई है उसके ऊपर ये सैलरी डिपेंड करेगी। और लगभग कांस्टेबल के लिए सैलरी में बात करूँ तो 21,700 रुपये। अगर आप लोग यहाँ पे सब इंस्पेक्टर बन जाते हो, थोड़ा बहुत कठिन है वो भी बन जाओगे आप लोग यहाँ पे, ज़्यादा कठिन नहीं है कुछ भी, अगर आप चाहो तो आराम से बन सकते हो, मनुष्य से बड़ा कोई भी साथ नहीं होता। और यहाँ पे बात करें एसआई की कट ऑफ,
एसआई की कट ऑफ के बारे में और कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में 2018 की जो कट ऑफ गई थी ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे आप सभी लोगों के साथ में। आई होप आप सब लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे और मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, मैंने मेरे 100% देने की कोशिश करी है। आप लोगों का जो भी डाउट रह रहा है, आप लोगों को यहाँ पे जो भी डाउट रह रहा है, तो वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना कि आप लोगों का आरपीएफ जो मैंने अभी समझाया है उसमें क्या क्या डाउट है। यहाँ पे जो भी डाउट है आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि ये फॉर्म कब से आप लोगों को अप्लाई करना है, वो अप्लाई कब करना है आप लोगों को अप्लाई। दोस्तों अभी क्या है, ये वैकेंसी अभी आएगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आएगी वैकेंसी मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब आ गई इसका, मतलब वैकेंसी कभी भी आ सकती है आप लोगों को। यहाँ पे जैसे ही वैकेंसी आती है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को डेट भी बता दूंगा आप लोगों को कब अप्लाई करना है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।